नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो कि अरब सागर में जल गिराती हैं। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। और इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, जिनके बारे में हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा था। और उसमें से दो नदियाँ रह गई थी जो कि हमको पढ़नी है। तो पहले इनको देख लेते हैं और उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। बैगई नदी। तो दोस्तों, बैगई नदी इसका यदि उद्गम यानी ओरिजिन की बात की जाए, यानी कहाँ से निकलती है, तो बरुसनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढलान से निकलती है। कौन सी दोस्तों? बैगई नदी। यदि इसका मुहाना, दोस्तों मुहाने से मतलब होता है कि जहाँ पर नदी अपना जल गिराती है, यानी जहाँ पर समाप्त हो जाती है और उससे आगे नहीं जाती है, तो उसी को मुहाना कहा जाता है। तो इसका मुहाना है पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। याद रखें दोस्तों, पाक की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों ताम्रपर्णी नदी। यदि ताम्रपर्णी नदी की बात की जाए तो इसके उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है दोस्तों? इसका उद्गम यानी ओरिजिन होता है पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वाला हिस्सा ही है पश्चिमी घाट पर्वत, और इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से यानी नीचे वाला दोस्तों तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ पर तमिलनाडु में ये प्रवाहित होती है। याद रखेंगे। और इसके यदि मुहाने की बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर? यानी मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है ताम्रपर्णी नदी। याद रखेंगे। अब दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है, यानी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इन सभी के बारे में जानेंगे, यानी कौन कौन सी नदियाँ हैं अरब सागर में जल गिराती हैं। तो सबसे पहले इनको क्रमवाइज देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो सबसे पहले आती है दोस्तों लूनी नदी। दोस्तों, लूनी नदी अंत्य स्थलीय नदी है जो कि समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है, बल्कि भारत में समाप्त हो जाती है। भारत में निकलती है और भारत में समाप्त हो जाती है। इसके बाद आती है दोस्तों साबरमती, माही नदी, नर्मदा, तापी नदी, मांडवी नदी, ज्वारी नदी, गंगा बैली नदी, यानी गंगा बैली नदी, शरावती नदी, भरतपूजा नदी। भरतपूजा नदी के बाद यदि बात की जाए तो कौन सी आती है दोस्तों? अब आती है पेरियार नदी। कौन सी दोस्तों? पेरियार नदी और पंबा नदी। तो ये दोस्तों पंबा नदी को केरल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो केरल में पंबा नदी है, इसको केरल की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे, यानी कौन सी नदी इसका उद्गम, यानी सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लूनी नदी। लूनी नदी के यदि उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अरावली पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी। यदि इसके मुहाने की बात की जाए तो कच्छ के रण में इसका मुहाना। याद रखें दोस्तों, यानी कच्छ के रण में अपना जल गिराती है, यानी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है लूनी नदी। अब लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है और ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती। याद रखें दोस्तों, लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है जो कि अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, यानी रेगिस्तान की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो लूनी नदी को जाना जाता है गंगा, रेगिस्तान की गंगा के नाम से। लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो जबाई, बूंदी, खारी, सरस्वती, लीलड़ी, जोजड़ी नदी, ये सभी हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सभी हैं लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं साबरमती, यानी साबरमती नदी के बारे में क्या विशेष है? साबरमती नदी, यदि साबरमती नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है दोस्तों राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के से निकलते। याद रखें दोस्तों, साबरमती नदी
राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से जो है निकलती है। और इसकी यदि सहायक नदियों की बात की जाए तो बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम और हरनब नदी, ये सभी जो है दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं साबरमती नदी की। याद रखें दोस्तों, किसकी सहायक नदियां, ये सभी जो है सहायक नदियां हैं किसकी, साबरमती की जो है सहायक नदियां, यानी बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम और हरनम नदी। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं इसके बाद आती है माही नदी। यदि माही नदी की बात की जाए तो दोस्तों माही नदी का आपको पता होगा, यानी राजस्थान में जो है कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है, जो कि कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। और किस स्टेट में काटती है, तो राजस्थान स्टेट में जो है काटती है। याद रखेंगे, यानी माही नदी। यदि माही नदी के उद्गम की बात की जाए, यानी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के जो है धार जिले या मेहद झील से जो है इसका उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों, कहाँ से, मध्य प्रदेश में जो है एक धार जिला पड़ता है और वहाँ पर जो है मेहद झील पड़ती है, तो वहीं से जो है इसका उद्गम होता है माही नदी का। यदि इसके मुहाने की बात की जाए, यानी कहाँ पर जो है समाप्त होती है माही नदी, तो अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिराती है और वहीं पर जो है समाप्त हो जाती है अरब सागर में। माही नदी कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। यदि पूछा जाए किस स्टेट में जो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो राजस्थान राज्य में जो है कर्क रेखा को जो है 2 बार काटने का काम करती है माही नदी। याद रखेंगे। इसकी यदि सहायक नदियों की बात की जाए, यानी जो माही नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहली है दोस्तों जाखम, सोम, चाप और अनस। ये सभी जो है किसकी सहायक नदियाँ, ये सभी जो है दोस्तों माही नदी की जो है सहायक नदियाँ, यानी जाखम, सोम, चाप और अनस नदी। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नर्मदा नदी। यदि नर्मदा नदी की बात की जाए तो इसकी दोस्तों लंबाई भी पूछा जाता है, यानी नर्मदा की जो है लंबाई कितनी है, तो इसकी यदि लंबाई की बात की जाए तो 1312 किलोमीटर जो है लंबाई है नर्मदा नदी की। इसके यदि उद्गम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो है अमरकंटक चोटी से जो है निकलती है। याद रखें दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश में जो है एक अमरकंटक चोटी पड़ती है और वहीं से जो है नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है। और नर्मदा नदी की लंबाई की यदि बात की जाए तो 1312 किलोमीटर जो है लंबाई है किसकी दोस्तों, नर्मदा नदी की। अब साथ ही दोस्तों यानी जो नर्मदा नदी है पूछा जाता है इसके दक्षिण में कौन सा पर्वत है और उत्तर में जो है कौन सा पर्वत है, तो नर्मदा नदी के जो है दक्षिण में दोस्तों सतपुड़ा पर्वत है और उत्तर में जो है, उत्तर यानी नॉर्थ में जो है विंध्याचल पर्वत है। दोस्तों नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य यानी बीच में जो है प्रवाहित जो है होती है। अब बात आती है दोस्तों नर्मदा नदी का विस्तार, यानी किन किन राज्यों में जो है बहती है यानी प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, तो 3 राज्यों में जो है प्रवाहित होती है। तो पहला तो दोस्तों किस स्टेट से निकलती है, पहला यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश से जो है इसका उद्गम होता है। इसके बाद आती है दोस्तों महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद जाती है गुजरात, और गुजरात के बाद दोस्तों अपना जल जो है कहाँ पर गिराती है, मन्नार खंबात की खाड़ी में जो है अपना जल जो है गिराती है। याद रखेंगे। और ये खंबात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये खंबात की खाड़ी जो है अरब सागर में जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब इसकी सहायक नदियों की यदि बात की जाए, यानी ये सहायक नदियाँ जो हैं इसकी कौन कौन सी हैं, तो शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग और बंजर नदी, ये सभी दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ, ये सभी जो हैं नर्मदा की सहायक नदियाँ, यानी शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग व बंजर, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ, ये सभी जो हैं नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। याद रखें दोस्तों। नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। जिस प्रकार गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी यानी भारत की जो है सबसे लंबी नदी है, तो उसी प्रकार जो है नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। याद रखेंगे। पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की, यानी नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, यानी नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। याद रखेंगे दोस्तों, कई बार जो है क्वेश्चन यहाँ से बना है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तापी नदी, यानी जिसको हम ताप्ती नदी के नाम से भी जो है जानते हैं दोस्तों। इसकी भी जो है लंबाई जो है पूछा जाता है, और इसकी यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो 724 किलोमीटर जो है लंबाई है ताप्ती नदी की। अब इसके उद्गम की यदि बात की जाए तो उद्गम है दोस्तों मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिले से जो है मुल्ताई नामक स्थान से जो है इसका उद्गम होता है तापी नदी का। तापी नदी पश्चिम की ओर
अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, यानी जो तापी नदी है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, यानी अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीप है भारत की। और पहली तो आपको पता ही है कौन सी है, नर्मदा नदी है। याद रखेंगे। अब यदि इसकी सहायक नदियों की बात की जाए, यानी इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ, तो पूर्णा, बघुर, गिरना और बोरी, पांझर, अनेर और मोरना। तो ये सभी जो है किसकी सहायक नदियाँ, तो ये सभी जो है दोस्तों तापी की जो है सहायक नदियाँ, यानी पूर्णा, बघुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना, ये सभी जो है दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ, ये सभी जो हैं तापी की सहायक नदियाँ। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं यानी कौन कौन से स्टेट में जो है प्रवाहित होती है, यानी कौन कौन से राज्य में जो है बहती है। तो पहले तो दोस्तों मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, फिर महाराष्ट्र जाती है और इसके बाद जो है गुजरात जाती है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर, गुजरात जाती है। और गुजरात के बाद जो है कहाँ पर दोस्तों, गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, तो खंबात की खाड़ी है दोस्तों कहाँ पर, अरब सागर में स्थित है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों मांडवी नदी। यदि मांडवी और जुआरी नदी की बात की जाए तो ये दोनों नदियाँ कहाँ पर है, ये दोनों नदियाँ जो हैं दोस्तों गोवा राज्य में, यानी कहाँ पर, गोवा राज्य में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांडवी नदी के बारे में। तो दोस्तों मांडवी नदी जो है इसको गोवा की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। अब इसको गोवा की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि गोवा राज्य को जो है जल जो है उपलब्ध कराती है, इसीलिए जो है इसको गोवा की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों गोवा की राजधानी है पणजी, वह जो है मांडवी नदी के किनारे पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, इसका यदि मुहाने की बात की जाए तो अरब सागर में जो है अपना जल गिराते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है मांडवी नदी का मुहाना कहाँ पर है, अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिराती है। अब आते हैं दोस्तों जुआरी नदी। जो जुआरी नदी, यानी जुआरी नदी के बारे में जो है इतना कोई विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जुआरी नदी के तट पर जो है मोरमुगांव बंदरगाह जो है स्थित है, जो कि दोस्तों गोवा राज्य में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है मोरमुगांव बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है, तो जुआरी नदी के तट पर स्थित है, जो कि गोवा राज्य में स्थित है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों गंगा बैली व शरावती नदी। दोस्तों गंगा बैली व शरावती नदी जो है कहाँ पर है, तो गंगा बैली और शरावती नदी जो है ये पड़ती हैं दोस्तों, ये दोनों जो है कहाँ पर है, कर्नाटक, ये दोनों जो है कर्नाटक की नदियाँ। याद रखें दोस्तों, इनके बारे में इतना कोई विशेष जो है नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों भारत पूजा नदी। यदि भारत पूजा नदी की बात की जाए तो भारत पूजा नदी जो है कहाँ पर स्थित है, तो केरल की जो है अन्नामलाई पहाड़ी से जो है निकलती है और इसका अन्य नाम है पोनानी। याद रखें दोस्तों, पोनानी नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो पोनानी नदी के नाम से जो है भारत पूजा नदी को जो है जाना जाता है। और इसके यदि उद्गम की बात की जाए तो केरल में जो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पड़ती है, यहीं से जो है इसका उद्गम होता है भरत पूजा नदी का। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पेरियार नदी। दोस्तों पेरियार नदी जो है केरल की नदी है, यानी कहाँ की, केरल की नदी है पेरियार नदी। और इसी पेरियार नदी के पर जो है इडुक्की बांध बना। याद रखें दोस्तों, इडुक्की बांध जो है पूछा जाता है कहाँ पर है, केरल राज्य में, और किस नदी पर बना है, तो पेरियार नदी पर बना है इडुक्की बांध। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पंबा नदी। पंबा नदी, इससे जो है दोस्तों केरल की गंगा जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। यानी इनके बारे में जो है बस इतना ही जो है विशेष है, और यहीं से जो है क्वेश्चन जो है इनसे बनता है। याद रखेंगे। यानी पंबा नदी को जो है केरल की गंगा के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।